आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्वामी जी के बारे में मैं आपके सामने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम बेहद ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। जिस समय भारत के चारों ओर पाखंड, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों का बोलबाला था, उस समय यह महादेशभक्त निडर सन्यासी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इन सब के खिलाफ जमकर आवाज़ उठाई। उन्होंने देश में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए पाखंड खंडनी पताका फहराकर पोंगापंथियों को चुनौती दी। उन्होंने जाति प्रथा को तोड़ने और विधवा विवाह का समर्थन कर समाज में एक नई अलग जगाई। वेदों के महत्व को स्थापित करने के साथ ही उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना की जिसके विचार सुधारवादी और प्रगतिशील थे, जिसे उन्होंने आर्य समाज के नाम से पुकारा। गुजरात में जन्मे आधुनिक भारत के महान चिंतक और समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक सन्यासी योद्धा कहलाए। अब मैं आपको उनके जीवन से जुड़े कुछ शिक्षाप्रद प्रसंगों के बारे में बताऊंगा, जो कि एक योगी का आत्मचरित्र किताब से लिए गए हैं। स्वामी दयानंद जी के कथनों में, मैंने देखा कि एक चूहे ने शिव जी के सिर पर चढ़कर चावल, दूध, दही और शक्कर खाना आरंभ कर दिया और शिव जी चुपचाप ही रह गए। मेरे दिमाग में तत्काल ही चिंता उत्पन्न हुई कि जगत के प्रलयकर्ता यह शिव नहीं है। यह सब पूजा, उपवास, रात्रि जागरण मिथ्या ढोंग है। मैंने पिताजी को प्रश्न किया कि यह शिव वही शिव है कि नहीं। पिताजी ने कहा, यह शिव उनका प्रतीक है। मुझे सारे जीवन के लिए ज्ञान प्राप्त हुआ कि यह मूर्ति वाला शिव जाल शिव है और अक्षम है। इसकी पूजा करना व्यर्थ है। मैंने घर जाना चाहा। पिताजी ने मुझे एक सिपाही के साथ यह कहकर घर भेज दिया कि खाना मत खाना, व्रत क्योंकि तुम्हारा आज व्रत है। तभी मैंने भूख के कारण माताजी से मिठाई मांगकर भरपेट खा ली और व्रत तोड़ लिया। तब उस व्रत का उन्होंने प्रायश्चित कैसे किया, अब हम इसके बारे में जानेंगे। अगल बगल के 1-2 गांवों में 4 पंडितों ने निर्णय दिया कि यह महापाप उस नाबालिग लड़के को नहीं लगा, यह महापाप उसके पिता को लग गया। पुराण के पूजा धर्म की अवज्ञा की गई। इसके लिए एक ही प्रायश्चित है। आपके घर में शुक्ल पक्ष के एक करके 18 पुराणों और कृष्ण पक्ष के 18 उप पुराणों का पाठ हो, तदनुसार दान दक्षिणा हो और अंतिम रोज कुल 36 ब्राह्मणों को एक साथ भोजन और दक्षिणा की व्यवस्था हो। और ऐसा ही हुआ। मैं 36 दिन तक पिताजी के साथ बैठा हुआ हर रोज पुराणों की कहानियाँ और सुनता रहा और 36 दिन तक मैंने एक पुराणों के रहस्य को जाना और पूरे जीवन पुराणों का विरोधी बनकर रहा। जब वे 18-19 साल के थे, तब उनकी बहन व चाचा की मृत्यु के बाद उनके मन में कैसे वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ, ये हम इस प्रसंग में जानेंगे। स्वामी जी के शब्दों में, उनकी बहन व चाचा की मृत्यु के बाद उनके मन में शंका उत्पन्न हुई कि मृत्यु से बचने के लिए कोई उपाय है कि नहीं। मैंने जान पहचान के पंडितों से पूछा और पिताजी से भी पूछा, मृत्यु से बचने के लिए कोई उपाय है कि नहीं। सभी ने मुझे एक ही जवाब दिया, योग विद्या ही एकमात्र उपाय है जिससे मनुष्य जन्म और मृत्यु से बच सकता है। द्वितीय कोई रास्ता नहीं है। मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर योगियों की संगति में रहा और योग विद्या प्राप्त करके मनुष्य समाज में इसका प्रचार करूँगा। मेरे अंदर यह संकल्प दृढ़ हो गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने योग विद्या और शास्त्र ज्ञान श्री व्रजानंद से प्राप्त किया। उनके गुरु ने उन्हें समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने और आम जनगणों का उत्थान करने के लिए कहा। तब उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए भ्रमण किया और लोगों को वेदों की महत्ता के बारे में बताया। उन्होंने जातिवाद और बाल विवाह का विरोध किया
और नारी शक्ति के साथ विधवा विवाह का समर्थन किया। उनके इन्हीं कार्यों की वजह से वो हमारे मन में आज भी विद्यमान हैं। अपने शब्दों को विराम देने से पहले स्वामी सरस्वती दयानंद जी के प्रिय मंत्र का उच्चारण हम सभी एक साथ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। इस बालक को सुनने के लिए आपका हृदय से आभार। महर्षि दयानंद सरस्वती के 198वें जन्म दिवस के अवसर पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में अभी आपने निशांत से कुछ विचार महर्षि दयानंद जी के जीवन के बारे में सुने। अब हम आपको इस प्रदर्शनी से अवगत कराएंगे। प्रदर्शनी में किस तरह के चित्र लगाए गए हैं। ये चित्र जिसमें महर्षि दयानंद जी के जीवन के बारे में, उनके जन्म के बारे में बताया गया है, और ये चित्र में आप देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध उनके मन में किस तरह से उत्पन्न हुआ। और इस चित्र के माध्यम से आप देखिए कि उनकी प्रिय बहन जब वो 18 वर्ष के थे तो उनकी मृत्यु हो गई, और उसके 1 वर्ष बाद उनके चाचा जी की मृत्यु हो गई जब वो 19 साल के थे। इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। नेक्स्ट चित्र के अंदर दर्शाया गया है कि किस तरह से वो महिलाओं की रिस्पेक्ट करते थे। एक बच्ची का चित्र देखकर, एक बच्ची को खेलते हुए नग्न वस्त्र देखकर वो उन्हें प्रणाम किया। अगले चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि किस तरह से ब्रह्मचर्य के अंदर इतनी पावर होती है कि वो बड़े से बड़े कार्यों को भी करने में सक्षम हो जाते हैं। ये देखिए, इस चित्र के माध्यम से 2 सांडों को महर्षि दयानंद ने सुगमता से, सरलता से रोक दिया ताकि कोई जनहानि न हो। इस चित्र में ब्रह्मचर्य का प्रदर्शन करते हुए, उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे दिखाया कि वह किस तरह से एक बैलगाड़ी के पहिए को बड़ी सहजता से रोक सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट चित्र में आप देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस चित्र में दर्शाया गया है कि किस तरह से ऋषि दयानंद ने एक रीछ का संहार किया। और इस चित्र के माध्यम से ऋषि दयानंद अपने गुरु दंडी, जिसे व्रजानंद के नाम से जाना जाता है, उनसे शिक्षा प्राप्त की। और इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी। और इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और इस चित्र के अंदर पूरी डिटेल भी लिखी गई है आर्य समाज की स्थापना के बारे में। कब 10 अप्रैल 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आगे बताया गया है कि परोपकारिणी सभा का गठन उन्होंने कब किया। ये पूरा डिटेल इस चित्र में साथ में लिखा गया है। नेक्स्ट चित्र को देख सकते हैं और इसमें पूरा विवरण इसका दिया हुआ है। इन चित्रों के माध्यम से महर्षि दयानंद के जीवन दर्शन का एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है, ताकि आज का युवा इन चित्रों के माध्यम से कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बताए गए रास्तों पर चलकर अपने जीवन का, अपने समाज का, अपने देश का उद्धार कर सके, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सके। ये प्रदर्शनी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के द्वारा टैगोर ऑडिटोरियम में लगाई गई है। और उस प्रकार से वहाँ पर उनको किस मुसीबत का सामना करना पड़ा, कौन से ऐसे आए झंझावात आए, उन्होंने किसी से हेल्प नहीं ली और ब्लीडिंग कर रहे थे, वहाँ पे गिर गए थे, लेकिन उन्होंने किसी से हेल्प ना लेकर स्वयं ही उठे और अपना जो है किया, जो रीच है, जो मतलब जंगली जानवर हैं, जंगली जानवरों को भी वो किस प्रकार से मतलब अपने उसमें नियंत्रण भी कर लेते थे, कि वो उनसे डरते भी थे।
ये निर्भयता का पक्ष दिखाया गया कि वो किसी से भी डरते नहीं थे किसी भी हालत में। जब आचार्य जो दंडी हैं स्वामी विरजानंद जी उनको ज्ञान देते हैं और दक्षिणा देते हैं, उस दौरान वो जो प्रवचन कर रहे हैं वो दृश्य दिखाया गया है इसमें। और आचार्य जो दंडी थे वो नेत्रहीन थे, लेकिन उन्होंने दिव्य नेत्र देके एक दयानंद खड़ा कर दिया, समाज को दिया। और फिर उसके पश्चात वो आपको पता ही है कि वो दक्षिणा में उन्होंने कहा कि लौंग दे अर्पित की, और फिर लौंग को नकार के कहा कि दयानंद मुझे कुछ और चाहिए। वो कहते कि क्या मैं तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं, खाली हूँ, मेरे पास तो मेरा जीवन ही है। तो कहते कि मुझे अपना जीवन ही दे दो। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आज से ये जीवन आपका हुआ, आप जो कहोगे हम वही करेंगे। तो तब से उन्होंने वेदों का प्रचार प्रसार शुरू किया गुरु के कहने पर। अब यहाँ पर 1874 से 75 में राजा जय कृष्णदास जी ने उनको कहा बनारस में कि आप जो है अपने जो आइडियोलॉजी है और अपनी जो शिक्षाएं हैं उनको संकलनबद्ध करो, कि संकलित करोगे तो समाज को भी पता चलेगा कि ऐसे ऐसे आदर्श जीवन की हमें करनी चाहिए, अपने जीवन में धारण करने चाहिए। तो उस प्रकार से इसी कड़ी में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का जो कंपोजिशन शुरू की। 10 अप्रैल 1875 में स्थापना की, अपने जो है आर्य समाज की स्थापना की उन्होंने 1875 में चैत्र। और आर्य समाज की स्थापना उन्होंने इसीलिए की कि जब मेरे देह त्याग के पश्चात समाज को दिशा कौन दिखाएगा, तो उन्होंने ऐसी ही सभा का गठन किया कि मैं अपने ही जो अनुयायी हैं अपने ही प्रति मूर्ति छोड़कर जा रहा हूँ, समाज को देकर जा रहा हूँ, ताकि वो एक समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करे। लेक्चर में जो है उदयपुर के जो महाराजा थे वो भी सम्मिलित हुए। तो रुपए की जरूरत पड़ेगी तो आप ऐसा करिए कि हम आपको महंत बना देते हैं। तो जो इकलिंग दाम हाँ, हम आपको महंत बना देते हैं और उसमें पैसा भी आएगा और आपको यहाँ से पूर्ति भी हो जाएगी। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता, ये मेरे उसके खिलाफ है। तो उन्होंने कहा कि महाराज यू आर आस्किंग मी टू अगेंस्ट द विश ऑफ गॉड, कि मतलब आप ऐसा चाह रहे हो कि जो ईश्वर की इच्छा है कि वो चैतन्य को हम फॉलो करें, और आप मुझे मूर्ति की जड़ पदार्थ की आप मुझे फॉलो करने के लिए कह रहे। तो उन्होंने मना कर दिया। इस प्रकार से उनके स्टेट फॉरवर्ड स्पष्टवादिता को देखकर महाराजा जो है उनकी चरणों में नतमस्तक हो गए। ब्राह्मण एंग्री विद ऑफर्ड हिमा पान करने को दिया। उसका रसोइया बताते हैं, उसके जो रसोई में काम करता था उसने उसको दिया था। तो उसमें उन्होंने पॉइजन मिला दिया और उनको दे दिया इस प्रकार से। और फिर उनको पता चला कि व्हेन ही स्पोक पनिशिंग द कल्प्रिट, दयानंद सेड टू तहसीलदार सेट हिम फ्री। उन्होंने कहा कि ये आपका दोषी है। तहसीलदार ने कहा कि ये आपका दोषी है, आप इसको सजा दीजिए, इसने आपको जहर दिया है। तो स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, इसको स्वतंत्र कर दो। तो उन्होंने मतलब यहाँ पर उनकी उदारता दिखाई गई है और समभाव जो है उनका दिखाया गया है। और आपको उसको भी बहुत रिग्रेट हुआ। वो तो उन्हें लगता है। आज तक हमने पढ़ा कांच पीस के मिला है। उस टाइम कांच ही पीस के देते थे मैडम, जिसको मारना होता ना कांच पीस के कांच पीस का दे देते अलग से कोई पॉइजन नहीं, क्योंकि वो उसको आप डिजोल्व नहीं कर सकते फूट ना, के निकलेगा। वो ब्लड में आपके चला जाएगा। तो ये बताया सुना तो होगा, आज हमने तक सुना था। नहीं, आज तक यही बताया। योगी होता है उसको अपने प्राणों के ऊपर नियंत्रण हो जाता है स्वेच्छा से। वो फिर बाद में उन्होंने स्वेच्छा से प्राण त्याग किया, क्योंकि कांच के प्रभाव से शरीर रहने लायक नहीं। कांच का ये है, वैसे ये तो पहली बार पढ़ रहे पहली बार अभी देखा पान हैं मुझे ना, कांच का है। कांच पीस के पिलाया था। है ना, तुम युद्ध करना चाहते हो तो तुम उदयपुर जो जोधपुर के जो राजा हैं, क्षत्रिय हैं जयपुर के, उनको बुलाओ। मैं तो सन्यासी हूँ और मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक संकल्प से ही मार सकता हूँ कि तुम सन्यास के साथ ये करण सिंह के साथ बात हुई होगी ना, राजा करण सिंह के साथ है। करण सिंह ये करण सिंह नायक है। ये करण सिंह है ना जी। टू पीसेस उनको माता का दर्जा वो देते थे। तो यहाँ पर स्लॉटरिंग जो उनके गाय की होती थी, तो उनके ऊपर उन्होंने रोक लगाई। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कन्वर्सेशन स्वामी रिक्वेस्टेड द फॉरनर टू यूज हिज गुड ऑफिस एक्ट है वो लागू किया वहाँ पर कि जो गाय है वो
वैदिक परंपरा में हमारी माता है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। वो एक जीव है, हमारी तरह उनको भी दर्द होता है। काशी में क्या कहना है? 1924 में संप्रदाय के लोग थे, अलग अलग तरह से भगवान को मनाते थे, अलग अलग तरह से पूजा पाठ का विधान था। तो और छुआछूत थी, अछूतों को मतलब वंचित कर दिया जाता था उनके अधिकारों से। तो उसी कड़ी में उन्होंने कहा कि ये जो पाखंड तुम कर रहे हो, तुम मूर्ति के सामने तुम इतने लोगों को ला रहे हो और मतलब दक्षिणा लेते हो, अपना पेट पालते हो इस तरीके से और उनको मूर्ख बनाते हो, तो ये सब पाखंड को बंद कर दो। ईश्वर यहाँ पर नहीं है, इन पत्थरों में ईश्वर नहीं है। कि मतलब कण कण में है परमात्मा, लेकिन परमात्मा जो है ये पत्थर नहीं है, उन्होंने बताया। तो उस समय मतलब वो काफ़ी बुरी आदतों से घिरे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि उनको डांटा खूब कि जो राजा होता है वो शेरों की तरह होता है, कुत्तों की तरह नहीं होता। 4 गुना ज़्यादा उनको दे दी वो ड्रग्स। यहाँ पर दिखाया गया है कि जब स्वामी जी बहुत बीमार चल रहे थे और उस जहर के कारण और जो कांच उनको घोलकर पिलाया गया था उसके कारण जो बीमार चल रहे थे, तब कार्तिक अमावस्या को 30 अक्टूबर 1883 को उनको फिर वो अपने बेड पर बैठ जाते हैं, मेडिटेशन की ध्यान अवस्था में बैठ जाते हैं और ध्यान अवस्था में बैठकर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और अपने चाहने वालों से उन्होंने कहा कि आंसू नहीं बहाना है, कि आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा नहीं मरती है, शरीर का नाश हो रहा है, तो तुम्हें इसके लिए आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पंचभौतिक शरीर है, ये इसमें पंचभूतों में विलीन हो जाता है और मेरी आत्मा चैतन्य है, वो सदा ही रहती है। तो उन्होंने उसके बाद कि हम देखते हैं कि आज स्वामी जी जो है स्वामी दयानंद जी हमारे साथ शारीरिक रूप से नहीं है, भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ हैं अपनी शिक्षाओं के माध्यम से। और वो जो प्रेरणाएं हैं, उन्हीं प्रेरणाओं ने हमें यहाँ पर लाकर खड़ा किया है और इस तरीके से हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। कि एक लाइन हम बोलना चाहेंगे कि स्वामी जी के बारे में कि फैले तो ऐसे, उनकी ख्याति इतनी फैल गई थी कि फैले तो ऐसे कि हर शय में समा गए और सिमटे तो कुछ इस अदा से कि हर हृदय में समा गए। और जो स्वामी जी ने जो उनके संकल्प है कि समाज में भ्रष्टाचार का अंत हो और ये जो पाखंड का अंत हो और सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार हो और जो युवा हैं वो कर्मयोगी बने, ब्रह्मचारी बने, इसी को लेकर हम कहना चाहेंगे कि महर्षि के संकल्पों से हम अपने आप को और समस्त जो सुन रहे हैं श्रोता हैं उनको कहना चाहेंगे कि महर्षि के संकल्पों से और नहीं अब टलना है, महर्षि के संकल्पों से और नहीं अब टलना है, समग्र क्रांति के द्वारा ही युग परिवर्तन करना है। क्या नाम